जय हिंद दोस्तों, मैं समीर रंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भी भाई 72 के सरदार का। ये आजकल ज़्यादा लेके आ रहा हूँ ना इसको, क्योंकि थोड़े जाहिल इसके पास ज़्यादा आ रहे हैं ना आजकल, तो इस वजह से। तो भाई टॉपिक आज का ये है कि ये 72 की सरदार पहुंची है पब्लिक के बीच में पाकिस्तानी, और क्या पूछ रही कि जामिया के स्टूडेंट जो हैं हिजाब पहन के तिरंगा लेके 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस पे पाकिस्तान की जाहिल अवाम की अपनी किस जहालत का नमूना देती है, ये देखते हैं भाई साहब, और देता हूँ उस पर अपना ऑनेस्ट रिएक्शन। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि इनकी जहालत हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट के लिए। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? मोहम्मद जाकिर महार। क्या करते हैं सर? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, डिप्टी मैनेजर हूँ मास्टर मल्टीफॉर्म में। अच्छा, जबरदस्त। सर मुझे ये बताएं, आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है इंडियन मुस्लिम को लेकर, इंडियन बच्चों को लेकर, कि वो हिंदुस्तान में कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? देखे जी, मुआशी तौर पे तो उनके यहाँ खुशहाली होनी चाहिए, लेकिन मजहबी आज़ादी उनको बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान टू इंडिया, तो जो हमारे यहाँ महंगाई है या पैसा डिवेल्यूएशन हो गई है, वो तो डेफिनेटली एकदम घुटने वाली बात है। लेकिन बात वो है कि बराबर है। उधर अगर उनको मजहबी आज़ादी नहीं है, तो यहाँ पे लोग जो गरीब हैं वो पिछड़े हैं, उनको पैसे की या वो आज़ादी नहीं है, क्योंकि यहाँ दो ही तबके रह गए हैं, या मिडिल वो ख़त्म हो गया, हाई रह गया, या लो रह गया। तो उसमें एक दिन एक कार्टून बना हुआ था एक यूरोपियन अखबार पे कि पाकिस्तान में एक तरफ तो आटे के वो थैले के लिए लाइन लगी हुई है, और दूसरी तरफ एक चाय का कप है, वो 1000 रुपये का, वो DHA 64 में, तो दो लाइनें रह गई हैं, मिडिल तबका ख़त्म हो गया। तो बाज़ लोग तो ये भी चाहते हैं कि अगर मुआशी तौर पे हमें आज़ादी चाहिए या खुशहाली चाहिए, तो हम बेहतर थे फिर इंडिया में रहते, फिर पाकिस्तान की ज़रूरत क्या थी। सही बात, तुम चलेगा जाहिलो, नहीं तो आज इंडिया को भी लेकर डूब चुके होते। अगर तुम लोग इंडिया में होते तो जहालत यहाँ पे इस लेवल की होती कि इंडिया भी पूरा फूक मारता। तुम लोग समझ गए। अभी जो जाहिल है ना कुछ यहाँ पे, वो फूकते रहते हैं, तो तुम लोग और इंक्लूड हो जाते 22-23 करोड़, तो और आग लगाते फिरते, हिंदुस्तान को जहन्नुस्तान बना चुके होते तुम अभी तक। तो अच्छा हुआ। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, मैं बरबला कहना चाहता हूँ, ये उनको भी सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, अगर पाकिस्तान है तो गवर्नमेंट है, अगर पाकिस्तान है तो बाकी सारी मुआशी ताकतें हैं, या जो ये हमारे किराएदार हैं, मैं किसी का पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं तो इनको किराएदार कहूँगा, क्योंकि इनका सारा जीना उठना बैठना, हाँ जी, वो सारा बाहरले मुल्कों में है। सिर्फ यहाँ तो ये जॉब के लिए आते हैं, कोई वज़ीर आज़म की जॉब कर रहा है, कोई वज़ीर ख़जाना की जॉब कर रहा है, हाँ जी, कोई किसी तरह की जॉब कर रहा है। ये जॉब करते हैं, अपने बैग उठाते हैं, चले जाते हैं। सर आपको पता है 15 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त आ रही है, इस मुनासबत से पाकिस्तान में भी आपको तैयारियां देखने को मिल रही होंगी, और भारत में जो है हर घर तिरंगा के नाम से कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। आपने अभी कहा कि शायद वहाँ पे वो मौशी हालात से इंडियन मुस्लिम बहुत अच्छे हों, लेकिन उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर हिंदुस्तान में एक जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से एक मतलब इस जामिया है दिल्ली में, जहाँ पे तिरंगा रैली का इनकाद किया गया है। जहाँ पर मतलब इससे खबर पड़ी जामिया मिलिया इस्लामिया में ऐसे ऐसे लोग गए, लेकिन इसको ये नहीं पता वो स्कूल है या यूनिवर्सिटी है। तो ये लोग ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहती है सो कॉल्ड, लेकिन ये पूरी नॉलेज कभी नहीं लेती और ना ही किसी को नॉलेज देती है। एक जाहिल भीख में पाकिस्तान लेता है, और 22 करोड़ जाहिल मिलके पाकिस्तान बनाते हैं, और पाकिस्तान की इज्जत जूतों में ला के बिताते हैं। हिजाब पहन के हाथों में इंडिया का झंडा लिए, तिरंगा लिए, रैलीज निकाली हैं, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और फिर अपनी राय का इजहार करें कि वो अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं और हम कितनी करते हैं। बताना चाहूँगा, मैं अभी रिसेंटली ये GPO से आया हूँ ट्रेवल करके, तो रास्ते में ना वो किराए के स्पीकर लगे हुए हैं। आज से कोई 10 साल या 5 साल पीछे चले जाएं तो इन स्पीकरों की जरूरत नहीं होती थी। हर बंदे के अंदर एक जज्बा था, आज़ादी का एक जुनून था। वो अब जुनून जो है ना, वो महंगाई के खौफ में दफन हो गया। तो इसलिए उधर जो उन्होंने भी जिंदगी गुजारनी है, अब उनको पता चल चुका है। आप रिसेंटली ऐसे ही देख लें तो उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं। वो कहते हैं कि हम भी इधर भी इंडिया में भी बना के रखें, इसलिए वो मदरसों में भी जुलूस निकल रहे हैं, उलमा हज़रात भी उनके साथ हो गए। भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अब फ़र्क क्या रह गया? उन्होंने भी उधर जिंदगी गुजारनी है, कितनी देर वो हमारे नाम पे कुर्बानियां देते रहेंगे? वो ये देखें, ये वीडियो देखें आप, किस तरह वहाँ पे बच्चियों ने हिजाब पहने हुए हैं और वहाँ पे तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट कर। गुजारिश कर रहा हूँ, आपके इंग्लैंड में कितने मुसलमान हैं? मस्जिदों में आज़ादी है उनको। आपके यूरोप में कितने मुसलमान हैं? 2-4 लोग छोड़ के बाकी वो सब रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि पिछले दिनों वो एक जमात थी अपना हो रही थी सड़क पे, और उनके जो लोग थे वो पहरा दे रहे थे।
तो ये तो हर मजहब दूसरे मजहब का एहतराम फिर करता हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है, जब जामिया के बच्चे, जामिया के स्टूडेंट जो हैं हिजाब पहने, हाथों में तिरंगा लिए रैलीज निकाल रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट। तुमने यूरोप फ्रांस की बता दिया, एग्जाम्पल दिए, लेकिन तुम लोग जहाँ मर्जी रोड पे नमाज पढ़ सकते हो, कोई भी कानून तोड़ो तुम वहाँ पे जाके, हैं, फिर उसको कहते हैं हम इसको इस्लामिक कंट्री बनाएंगे, इस्लाम फैलाएंगे यहाँ पे। तुम लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं एक तरीके से। तुम लोग अपने मजहबी जो भी कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो रोड पे, वो भी रोड पे कानून तोड़ के तुम लोगों को तब भी सिक्योरिटी दे रहे हैं वो, और तुम लोग क्या करते हो? उन्हीं का देश चलाते हो, उन्हीं के देश को कन्वर्ट करने की बात करते हैं, उन्हीं की बहू बेटियों पर नजर मारते हो, वहीं ग्रूमिंग गैंग चलाते हो, वहीं रेप करते हो, वहीं फटते हो तुम लोग। इतना प्यार है तुम्हें इस्लाम से तो भाई इस्लामिक कंट्री में जाओ ना, क्यों जाते हो वहाँ पे? वाई? और रही इंडिया की बात, इंडिया में पाकिस्तानी प्रेमी बहुत से हैं, भरे बड़े हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद आज भी बोलते हैं, पाकिस्तान से प्यार कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं। सो कॉल्ड सबसे बड़ी जर्नलिस्ट है मिस, क्या नाम है उनका, राणा आयूब। जब अभिनंदन वाला हुआ था वाक्या, तो देखो इमरान खान को तो पीस अवार्ड मिलना चाहिए। जब इमरान खान इलेक्ट होके जीता था तो कुछ सो कॉल्ड क्रिकेटर्स, बड़े कुछ लोग यहाँ से वहाँ पे पाकिस्तान में फंडिंग करते हैं। तो पाकिस्तान प्रेम है, बड़े बड़े स्टार्स हैं जो, पाकिस्तान प्रेम तो है अभी भी, ख़त्म नहीं हुआ है। बस वो लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान को भी इस्लामिक स्टेट बनाना है, सॉरी इंडिया को भी पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। हिंदुओं को ख़त्म कर दो और तभी यहाँ पे गले में रुद्राक्ष, हाथ में कलावा, माथे पे टीका बांध लगा के, नाम बदल के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, कन्वर्ट करते, धर्म बदलवाते हैं, नहीं बदलती मार देते हैं, बेच देते हैं, उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं। आज़ादी, रोड पे नमाज पढ़ते हैं, आज़ादी। हिंदू यात्राओं पे पत्थरबाजी करते हैं, आज़ादी। हिंदू लड़कियों को बीच रोड पे मारते हैं, चक्कों से कोद देते हैं, हिंदू लड़कियों को 35 टुकड़ों में काटते हैं, आज़ादी। कौन सी चाहिए मेरे को ये बताओ? गाय को काट के नदियों में फेंक देते, जो पानी पूरे शहर में जाता है पीने के लिए, रोडों पे गाय की गर्दनें काट के फेंक देते हैं, आज़ादी। वो इसलिए कि यहाँ आप गाय का गोश्त सड़क के बेड पे तिक्के खा सकते हैं, गाय का गोश्त जहाँ से मर्जी ले सकते हैं, वहाँ पे वो नहीं गाय काटने देते। वो कहते हैं कि हमारी माँ है, इस लिहाज से तो भैंसा उनका बाप हुआ। हमारा मतलब तो ये है, तो कहने का मकसद ये है कि उनको मजहबी आज़ादी उस हवाले से नहीं होगी, जितना मर्जी वो उनके साथ मिल जाए। तो सुअर का मीट दिखा दे मेरे को वहाँ पे, काटे सुअर। चल भाई, ये हम नंदी को बाप मानते हैं, हमें पता है हमारा बाप कौन है, तुझे पता है तेरा बाप कौन है? पता नहीं कितने मिक्स डीएनए का नतीजा है तू, पता नहीं कितने मिक्स डीएनए का नतीजा है तू, तभी दिमाग से तीजा है तू, समझ गया? क्या करे तुम लोगों की इन जहालतों पे ना, ऐसे समझ के बेटा तो अपना डीएनए चेक कर लो। हमारा डीएनए पता है हमें, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कितने बाप का डीएनए मिलकर तू बनाए, कितने के साथ कब हलाला, कब तेरी बीवी, कब तेरी माँ, और कब कभी बहू बन जाए, कुछ पता नहीं होता। और ये हमें बताएंगे चूतिया चक्कर के चूतिया नमूने। वो एक इस्लामी मुमलकत में है, जो जिस नाम पे ये मुल्क बना था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो काम खत्म हो गया है। अच्छा चलिए मुझे ये बता दें, मेरी बात सुने ना, मेरी बात तो सुन ले। बात करने दे मुझे। अब तो पाकिस्तान का मतलब सिर्फ ये रह गया है कि खाओ पियो लुटो और फुटो। हाँ जी, पाकिस्तान का मतलब का खा पी के राह पिया, तो ये राह पढ़ने वाली बात है, जो आता है लूट के निकल जाता है। हाँ जी, अब अपनी बात पूरी। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज रहती हैं, आप मुझे ये बताएं कि उन्हें कितनी मजहबी आज़ादी हासिल है? ये कह रहे हैं कि पिछले दिनों ये करतारपुर वाली राहदारी बनी है, तो वो पाकिस्तान की आवाम का पैसा लगा है, अरबों रुपया लगा है, वो भी सिखों के लिए लगा है ना, वो मुसलमानों के लिए तो नहीं लगा। जितने उनके टेंपल है, चर्च है, हिंदुओं के ये गिरजे हैं, सब के ऊपर महकमा औकाफ पैसे लगाता है। इतने वो मस्जिदों में फंड नहीं देते जितने उनको देते हैं, तो वो तो आज़ाद है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है। थोड़ी सी अगर कोई बात हो जाती है किसी ईसाई की या सिख की या हिंदू की, रिसेंटली पिछले दिन ननकाना साहब में एक हिंदू सिख लड़की का वाकया हुआ था, तो बड़े जुलूस निकले थे, बड़ी प्रोटेक्शन हुई थी, गवर्नमेंट पूरी इनएक्टिव थी। तो ये बात नहीं है, कंपेयर आप हिंदुओं के हिंदुस्तान के साथ तो कर ही नहीं सकते। मुसलमानों को ऐसी आज़ादी नहीं है उनको। बेटा, तुमने जो ननकाना साहब खोला है ना, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए खोला है, ताकि तुम सरदारों को बलगरा सको, अपना जो ये खालिस्तान वाला प्रोपेगेंडा चला सको, समझ गए? खालिस्तान वाला प्रोपेगेंडा वहीं से चलता है तुम्हारा मेन। वो तो शुद्ध जगह है, लेकिन तुमने मोटिव उसी से खोला था। कितने, मतलब एक बेचारा सिख वो था, ईसाई था, क्रिश्चियन,
उस बेचारे को एक बॉल के पीछे उसकी गर्दन उड़ा दी गई। एक घर की 3 लड़कियों को किडनैप करके उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। उसी की बेटी को उसके बाप के सामने उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं। वो बेचारा बाप कुछ नहीं कर सकता, उसको हार्ट अटैक आ गया। एक बंदा रमज़ान के अंदर सस्ती चीज़ें बेच रहा था, उसको गोली मार दी तुम जाहिलों ने। एक बंदा होली मना रहा था, उसके ड्राइवर ने उसकी गर्दन उड़ा दी। कुछ बच्चे होली मना रहे थे, उनको मार दिया उन लोगों को मार के भगा दिया तुम जाहिलों ने। तुम्हारे टैक्स के पैसों पे तुम खुद कहते हो कि हम ये कुफ्र का अड्डा नहीं बनने देंगे, तुम जाहिलों ने। क्योंकि वहाँ पे अगर तुम इसका संरक्षण करते ना तो आज तुम्हारे उसकी वजह से कितना रेवेन्यू जनरेट होता। बाबरी मस्जिद की बात है, उसके बजाय इतनी बड़ी मस्जिद बनवा रहे हैं वहाँ पे। तो जाहिल और समझदार में बहुत फ़र्क होता है। तू मिक्स डीएनए का नतीजा है, इसलिए तेरे अंदर दिमाग भी मिक्स चल रहा है। तो तुम जाहिलों में और हम में बहुत फ़र्क है, मेजर डिफरेंस है बेटा। सॉरी चचा, हाँ मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह सकता तेरी बुआ जवान करूँ। मैं तो तुम्हारी अम्मी, सॉरी यार तुम्हारी अम्मी क्या तुम्हारी बेटी क्या, तुम तो किसी से भी शादी कर लेते हो, सारी जवान लगती है तुम्हें। तो वो मौसी आज़ादी भी हो जाए। मेरी बात सुने, उन्हें माशी आज़ादी भी है और मजहबी आज़ादी भी है। आप मुझे ये बताएं कि सिंध साइड पे जो हिंदू बच्चियों के साथ क्या किया जाता है, क्या आप उससे वाकिफ नहीं है? किस तरह कम सिन उम्र की बच्चियों को अगवा किया जाता है, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, फिर बड़े उम्र के मर्दों से उनकी शादियां करवाई जाती है। ये 2-4 वाक़े अगर हुए हैं तो ये मीडिया में हाईलाइट करने के लिए हुए हैं, वरना ये बात नहीं है। मुसलमानों के यहाँ हजारों रोज रेप के केस होते हैं, बच्चियों को उठाया जाता है, वो हाईलाइट नहीं होते। अगर कोई ये मीडिया होते हैं सर, वो भी होते हैं। मेरी अर्ज सुन लेना, अगर कोई ये चीजें आती है ना तो इनको लोगों को भी कोई खास फंडिंग होती है। सीधी बात है, वो इतना नहीं है जितना ये शोर कर देते हैं। हिंदू एक लड़की के साथ मसला हो गया, पूरे दुनिया में रोला डल गया, किसी ईसाई के साथ हो गया, पूरी दुनिया में रोला डल गया। नहीं, सब आजादी है, ये बात नहीं है। मुआशी तौर पे वाकई ये मुल्क बदहाल हो गया और इनको अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। हाँ जी, तो बकौल शायर मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था, तो ये अपनों ने लूटा है, गैरों में ये दम नहीं था। अब भी अगर राय रास्त पे आ जाए, अल्लाह ताला का कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये हुक्म है कि मैं उस कौम पे वैसा ही लीडर मुसल्लत करता हूँ जिसकी कौम हकदार होती है। तो हमें ये पक्का मियाँ मिट्ठू का नाजायज औलाद है। अबे तुम लोगों से तुम्हारी बच्चियां, तुम्हारी बहू बेटियां तुम लोगों से नहीं बसती। तीसरा क्या बंदा रेप करेगा ये बता दो। तुम लोगों के मदरसों में जहाँ लड़कियां नहीं मिलती वहाँ पे लड़के उनके साथ होते हैं। 80 लाख हिंदू बच चुके हैं, जिसमें 40 लाख की एप्लीकेशन पेंडिंग है इंडिया के सिटीजनशिप के लिए। 40 लाख, समझ गए बेटा? चचा, ओ जाहिल चचा। तो तुम लोगों की जहालत और प्लस ये जाहिल किसी चीज़ को प्रॉपरली नहीं पढ़ते ये लोग भाई, कभी किसी चीज़ पे रिसर्च नहीं करते, बस ऊपर ही हवा में उड़ते हैं और तैरते हैं ये लोग। मैं पिछले 4-5 महीनों से, मतलब 6-7 महीने हो चुके हैं मेरे को, और मैं इतने में इतनी सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, देखता हूँ, और ज़्यादातर मैं सीखता हूँ भाई आलोक भाई की वीडियो से ज़्यादातर चीज़ें, और उनको मेमोराइज़ कर लेता हूँ। मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, मेरे को जो चीज़ें याद रहती है फिर मैं वो बताता हूँ। वीडियोज़ देखता हूँ मैं बहुत सारी, मैं इसलिए पर डे 1-2 वीडियोज़ ला पाता हूँ। मैं इतनी सारी वीडियो नहीं लेके आ पाता, क्योंकि मैं देखता हूँ उसके बाद उस पर रिएक्शन देता हूँ। और बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में रहती हैं, कुछ चीज़ें नहीं रहती तो मैं उस पर काश बोल देता हूँ जो मेरे को नहीं पता होता। ओपिनियन लेता हूँ मैं, पब्लिक का ओपिनियन लेता हूँ उस पर। तो मैं सहाफ़ी और 72 हुर्रों के सरदार, पब्लिक में निकलने से पहले, टॉपिक चूज़ करने से पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया करो, क्योंकि तुम कभी पढ़ती नहीं हो। इसलिए कोई भी जाहिल तुम्हें कब जब मर्जी दबा देता है। जैसे वो था IIT वाला, पाकिस्तान IIT में बहुत आगे है। IIT, इसको यही नहीं पता था कि IIT इंडिया के अंदर है। जो सुंदर पिचाई है वो US में पढ़ा लिखा हुआ है, इंडिया में पढ़ के ही नहीं गया था वो जाहिल था बैंकर। उसी हिसाब से हम तो ना तो पूरे मुसलमान है ना पूरे दुकानदार है, हाँ जी, हम पूरे बेईमान भी हैं। वो इसी लिहाज से कि जो एक पीछे से कीमत पड़ती 20 रुपए, दुकानदार हमारा बढ़ाता है 50 रुपए। लो जी, की करिए उसमें से जनाब। जो अगर कीमतों दवाइयों की बात आ जाए, ड्रग इंस्पेक्टर अपना हिस्सा ले रहा है, हाँ जी, मुझे स्टेट वो अपने हिस्से जा रहे हैं, मुझे अल्लाह के ताला के सिवा किसी का डर नहीं है, मैं बरमला कह रहा हूँ। तो ये सारों के बत्ते लगे हुए हैं, दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, कौम का दर्द किसी में भी नहीं है। जो ये प्राइस, ये महंगाई चेक करने वाले लोग हैं ना, वो खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, वो सो रहे हैं कि उनके तो बेडों से भी करोड़ों रुपए निकलते हैं, उनके तो घर साथ मशीनें हैं पैसे गिनने के लिए, हाँ जी, वो तो लूटा हुआ है उन्होंने मुल्क को। तो जो डाकू होता है ना, उसको अपनी वो ये गर्ज नहीं होती कि मैं किसके घर डकैती कर रहा हूँ। तो ये सब डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। इंशाल्लाह कोई अल्लाह का नेक बंदा आए और इनकलाब आए तो इस मुल्क की सुनी जाएगी। बहरहाल हमें अपनी नीयतों को भी अच्छा करना पड़ेगा। इनकी नीयतें, अब तुम्हारी नीयतें तो खराब ही रहती हैं। तुम छोटी छोटी बच्चियां नहीं छोड़ते।
अबे तुम 10 रुपये नहीं छोड़ते, तुम 5 रुपये नहीं छोड़ते कि तुम्हारा एक रेडी वाले से लेके तुम्हारा एक मिनिस्टर तक सारे चोर हैं। जिसको जहाँ मौका मिलता है या तो लूट लेता है या कटोरा लेके खड़ा होता है, दे दो भाई। जब देखो मांगते रहते हैं। ये तुम्हारे सो कॉल्ड सहाफ़ी भी इंडियन से व्यूअरशिप दे दो, सुपर चैट कर दो, ये कर दो, खुद के दम पे कुछ नहीं करना चाहिए यहीं से इनको हर चीज़, और बुराई भी यहीं की करनी है। कुछ थोड़ी सी बड़ाई कर देंगे, कुछ टॉपिक उठा देंगे और हमारे इंडियन भाई साहब इतने खुश होते, ओहो ओहो ओहो, पपियाँ वपियाँ बेचते हैं, लव यू झपियाँ शपियाँ करते हैं। कमाल की बात है। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इन 72 हुरों के सरदार और प्लस इन गंजू चच्चू के ऊपर? मतलब ये एक 72 हुरों के सरदार और एक 72 बंदों का DNA, इन दोनों के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं ज़मीर रंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।